हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रॉइड खत्म कर लिया था, केंद्र खत्म कर लिया था। अब उसके आगे के सेंटर्स पढ़ने, जिनमें से पहला नाम है आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। पापा की परी वाला नहीं है ये, परिकेंद्र। ठीक, होता क्या है ये? अगर इसके डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल साइड। सभी भुजाओं के सभी भुजाओं के लंब सम द्विभाजक, सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, हिंदी लिख रहे हैं तुम लोगों के लिए, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अब वैसे इससे अच्छा समझ में आएगा आपको फिगर से। फिगर बना के समझाया जाए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी। हमने कहा है डेफिनेशन में कि सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? परिकेंद्र। ठीक, तो पहली चीज तो ये जान लो कि जरूरी नहीं होता कि ए से ही परिकेंद्र आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें भुजाओं के लंब समद्विभाजक से मतलब है, लंब समद्विभाजक जरूरी नहीं होता कि ए से आए। जैसे मान लो अगर हम ये ट्रायंगल बना रहे हैं और हमें सामने वाली परपेंडिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर चाहिए, तो उसका परपेंडिकुलर तो यहां से आएगा ना, यहां से तो नहीं आएगा। यहां से परपेंडिकुलर तो आएगा बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं आएगा। ठीक, तो हमने पहले बीसी लाइन का परपेंडिकुलर बनाया, ये हमारा बीसी लाइन का परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, उसके बाद हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया, ये हो गया दूसरा परपेंडिकुलर। और इसी तरह हमने इस लाइन में एक तीसरा परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक, ये हो गया एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीनों के तीनों परपेंडिकुलर मिल गए। तो ये तीनों जो परपेंडिकुलर हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट हमारा सरकम सेंटर कहलाता है। क्लियर है? मान लीजिए इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? सी से। सी जो है हमारा वो सरकम सेंटर है, जहां पर तीनों के लंब समद्विभाजक मिलते हैं, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं। वो वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? सरकम सेंटर, यानी कि बाह्य केंद्र या परिकेंद्र। इतना क्लियर है? ठीक, अब होता क्या है कि अगर आप इस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस को मिला दो, तीनों शीर्षों को मिला दो, तीनों शीर्षों को हम लोगों ने मिला दिया। ठीक, तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, याद रखेंगे पहली चीज। तो ये जो तीनों मिल जाते हैं ये हमारा क्या कहलाता है? आर। आर बोले तो सरकम रेडियस, आर बोले तो सरकम रेडियस। अब रेडियस वर्ड आया यानी कि त्रिज्या वर्ड आया, तो जाहिर सी बात है कि एक वृत्त बनेगा। तो इसके ये वृत्त बनता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिवृत्त। पूरा वृत्त बहुत अच्छा सा नहीं बनेगा बट बनता है। ठीक, सरकम सेंटर की हेल्प से हम परिवृत्त बनाते हैं और आर जो होता है हमारा वो परिवृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये तो आप लोगों ने सर्कल में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो, अभी हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे कि जो केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि के बने के उड़ के दोगुना होता है। ये 8th-9th में जब ज्योमेट्री शुरू हुई थी, वृत्त जहां पे पहली बार भी आया था, तो वहीं पर बताया गया था कि वृत्त में केंद्र में जो कोण बनता है वो परिधि का हमेशा दोगुना होता है। पता है ना? तो ये चीज याद रखेंगे कि जो हमारा एंगल बी, अरे सी इसको भी ले रखा है, सी इसको भी ले रखा है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, ओ मान लो बी ओ सी है, वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए होगा।
2 टाइम्स ऑफ एंगल ए होगा। ये वाला जो कोड है वो इसके 2 गुने के बराबर होता है। बाकायदे प्रूविंग होती है, बट प्रूविंग की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये याद रखना है कि अगर ओ सर्कम सेंटर है थोड़ी देर के लिए, तो सर्कम सेंटर पर बना जो कोड होता है BOC वो ए के 2 गुने के बराबर होता है। इतनी चीज समझ में आ गई? पक्का? कोई परेशानी नहीं? आगे चलें? ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद सर्कम रेडियस हमको प्रूफ करनी है कि सर्कम रेडियस की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। और इसके अलावा अभी आप लोगों को थोड़ी देर में एक और चीज याद आएगी जो हम लोगों ने साइन रूल में पढ़ी थी। ठीक है, चलो भाई। अब है क्या कि ये आपका ट्राइंगल A है, ये ट्राइंगल B है, ये ट्राइंगल C है, तो उसी अकॉर्डिंग ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C है। ठीक है, अगर हमने इससे मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। ठीक, सर्कम सेंटर से अगर हम सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो एक बात समझना, ये बराबर, ये दोनों साइडें बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है ना, रेडियस भाई ये भी R है, ये भी R है, सर्कम सेंटर है ये O। ठीक, ये दोनों साइडें बराबर है, ये दोनों साइडें भी बराबर है, दोनों कॉमन है, और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। भले ही कॉन्ग्रुएंसी अभी नहीं बढ़ी, बट दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम हो गए। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। भाई दो एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोण भी तो बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर है तो आपको ये तो पता है ना कि ये वाला कोण कितना था, A, ये वाला कोण कितना है A, तो ये वाला कोण कितना होगा, 2A होगा। एंगल BOC जो है हमारा वो कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ A। अब ये दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला A हो गया और ये वाला कितना हो गया, A। ठीक, ये दोनों एंगल A हो गए। अब ये दोनों जब साइडें भी बराबर हो चुकी हैं और पूरी साइड A है तो ये इतनी साइड कितनी हो जाएगी, A/2। क्लियर? तो यहां से आप एक चीज समझो कि अगर हम BO, मान लो ये थोड़ी देर के लिए ये वाला पॉइंट D हो गया, अगर हम ट्रायंगल BOD में साइन रूल लगाते हैं तो साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन A बराबर A/2R। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2R बराबर A/sin A। कुछ याद आया क्या? 2R बराबर क्या मिल गया, A/sin A। याद है ये चीज, सिखाई गई थी कि नहीं याद है? जल्दी से बोलो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना? साइन A बराबर परपेंडिकुलर यानी कि A/2 अपॉन हाइपोटेनियस R, A/2R हो गया। तो R बराबर क्या हो गया, A/2 sin A, या 2R बराबर क्या हो गया, A sin A। बराबर इसी के बराबर में हम क्या कर सकते हैं, B sin B, बराबर में क्या कर सकते हैं, C sin C। ठीक है, C sin C। अगर हमारी फोटो वैसे नहीं दिख रहा हो तो बस सुन लो कि A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, ये हमारा साइन रूल होता था और इसके इक्वल में क्या हो चुका है, 2R। इतनी बात समझ में आ गई है? जल्दी से नोट करें, इतना इसको नोट कर लें जल्दी से। यहां तक क्लियर? अब आगे, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालें, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, इस पूरे ट्रायंगल का, तो एरिया का एक फॉर्मूला होता था। एरिया का साइन हमने ये बना दिया। एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल साइन के साथ। तो हाफ BC साइन A। कोई परेशानी नहीं? अगर हम यहां से साइन A की वैल्यू निकालें तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन BC, 2 डेल्टा अपॉन BC। ठीक है ना? अब अगर हम यहां पे साइन A, जैसे अगर हम केवल इस सेक्शन को ले लेते हैं, हमें साइन A के फॉर्म में तो फॉर्मूला प्रूफ कर रहा नहीं है। अगर हम साइन A की जगह 2 डेल्टा अपॉन BC पुट कर दें तो 2R बराबर A अपॉन साइन A की वैल्यू रखोगे तो 2 डेल्टा अपॉन BC रखोगे
तो BC कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कैपिटल R बराबर कितना मिल जाएगा, ABC अपॉन 4 डेल्टा। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ कि कभी भी अगर हम इससे सर्कम रेडियस पूछी जाती है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाती है, तो हमेशा हम फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। और ये चीज हमने साइन रूल में सिखाई थी, ऊपर नीचे हो गया था शायद, तो वहां पे सही कर लेना, ठीक है? ये वाला फॉर्मेट सही है, यहां से हमने प्रूफ किया। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से सॉल्व हो जाता है, आराम से प्रूफ हो जाता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल। देखो हिंदी में लिखिए, जो आसान होगा उसकी हिंदी में लिखिए, जो टफ होगा उसकी हिंदी लिखिए, आप डोंट वरी, बाकी हम बोलते चल रहे हैं सब। ABC इज अ ट्राइंगल, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 65 अंश है, कोण C बराबर 75 अंश है, O परिकेंद्र है, तो हमें कोण OAC पता करना है। सबसे पहले तो हम फोटो बना लें। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हर बार फोटो बनाना। मान लो ये वाला एंगल आपने A ले लिया, ये वाला B ले लिया, और ये वाला C ले लिया। आगे पीछे ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सही ऑर्डर। तो A की वैल्यू कितने रख दी हमने मेरे भाई, 65 डिग्री, और C की वैल्यू कितनी रख दी, 75 डिग्री, और O जो है आपका वो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर। तो अगर हम सीधे B पॉइंट से मिला के बना रहे हैं तो ये मत समझ लेना कि ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये सर्कम सेंटर है, ठीक, जो कि परपेंडिकुलर की हेल्प से मिलता है। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक। अब क्वेश्चन में गिवन होने के बाद है क्या, हमें कुछ अपनी तरफ से कार्यस्तानी करनी होगी। ये वाला एंगल 75, 75 प्लस 65 कितना हो जाता है, 140, 140 ये है, तो 140 का मतलब 180 तीनों का सम होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, केवल और केवल 40, ठीक है। ठीक, अब होगा क्या, O इज सर्कम सेंटर, हमें OAC बताना है, OAC बताना है। आपको अगर याद हो कि सर्कम सेंटर में AOC बराबर क्या होता है, एंगल AOC बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को बताया गया था 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। इसका डबल होता है ये वाला एंगल, इसका डबल ये वाला एंगल, इसका डबल ये वाला एंगल, इसका डबल ये वाला एंगल, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। अब ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80, ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80, और ये वाली दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस जो है वो आपस में होती हैं बराबर। अब ये वाला 80 हो गया, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कौन सा गया है, OAC, ये वाला कोण पूछा गया है, तो मेरे भाई 80 ये हो गया है, इसको अगर x माना तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x, तो x प्लस 80 बराबर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 2x बराबर 100, x बराबर 50 डिग्री, आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो बस कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं कि सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टीज क्या है, और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन करें तुरंत। हाँ जी, the sides of a triangle are 12 centimeter, 35 centimeter and 37 centimeter. What is the circumradius of triangle? ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है, CGL मेंस 2018 का। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या, परिधि नहीं, त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक, सर्कम रेडियस पता कर लिया। तो अब मेरे ख्याल से इस बार आपको फिगर बनाने की तो कोई जरूरत है नहीं है ना, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला समझाया जा चुका है कि कैपिटल R यानी कि सर्कम रेडियस जो है हमारी वो क्या हो जाती है, ABC अपॉन 4 डेल्टा, यही फॉर्मूला लिखा था। अब A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, क्या नहीं पता है, डेल्टा। अब तीनों साइड की हेल्प से डेल्टा कैसे निकले, तो एक तो फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो 35, 35, 70, 70 2 72 2 74 84 हो जाएगा।
84, 84/2, फिर से सुन लेना कैसे हमने कैलकुलेट किया। 35, 35, 70, अब 2 और है तो 72, 2, 74, 10, 84, 84/2 कितना हो जाना है 42। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 42, और यहां पे अगर रखोगे तो अंडर रूट के अंदर 42 गुणे 42 माइनस 12 यानी कि 30, s माइनस बी, 42 में से 35 घटाओगे तो 7 बचेगा, 42 में से 37 घटाओगे तो 5 बचेगा। इतना हो गया। अब जरा सा दिमाग लगाना, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट में है, बाहर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंदर होना चाहिए। इसको आप किस में ब्रेक कर सकते हो 7 गुणे 6 में, 30 को आप किस में ब्रेक कर सकते हो 6 गुणे 5 में, और इसको किस में ब्रेक कर सकते हो 7 गुणे 5 में। अभी एक शॉर्टकट भी बताएंगे, फिलहाल अभी पूरा समझो। 6 बाहर आ जाएगा, 7 का भी पेयर मिलना है बाहर आ जाएगा, 5 का भी पेयर मिलना है बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 मिल जाएगा। ठीक, तो डेल्टा की जो वैल्यू यानी कि एरिया की वैल्यू निकली है वो कितनी मिली है 210। इस ट्रायंगल जो इन तीनों साइड से ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा 210। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पे रुक जाओ, अब यहीं पे रुक जाओ, इतना नोट करो जल्दी से, फिर हम एक और चीज समझाते हैं। इतना नोट कर लो, यहां से एरिया निकल आया, सारी साइडें पता है 4 तो है ही है, डेल्टा की वैल्यू पुट कर दोगे सब कुछ सॉल्व हो जाना है, हाँ या नहीं, हो जाना। बट हम एक चीज ये समझा रहे हैं कि कभी भी इस तरह का ट्रायंगल दिया हो कि आपको तीनों साइड दी गई हो और आपको एरिया निकालना हो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं बताई कि वो कौन सा है, राइट एंगल है कि क्या है, तो हमें एक काम बस हमेशा ये कर लेना है कि एक बार ये जरूर चेक कर लेना है कि कहीं ये ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है, कहीं ये ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है। तो 12 का स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के होगा, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 1225, 225 में 144 ऐड करोगे तो कितना हो जाता है 1369, 1369, और 1369 का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर है वो 37 का स्क्वायर होता है, 37 का स्क्वायर 1369 होता है। ठीक, क्या समझ में आया कि ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और जब राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख गया तो क्या आप यहां से एरिया निकालो, इतना टाइम है आपके पास, तब आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में एरिया बराबर लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट यही दोनों होंगे क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो हमारी हाइपोटेनस हो जाती है, तो हाफ इंटू 12 गुणे 35। ठीक है, 2 छक्के 12, 35 गुणे 6 कितना 210। फिर से देख सकते हो आप जो एरिया आया है वो कितना आया है 210, यहाँ पे भी 210, यहाँ पे भी 210, तो आप समझ सकते हो कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, ये तरीका है, दोनों सेम, आंसर दोनों से सेम आएगा, बस यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब सारी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 35, सी की वैल्यू 37, 4, डेल्टा बराबर कितना 210। ठीक, अब 35 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, आर बराबर 18.5 हो गया। ऑप्शन नंबर ए 18.5 करेक्ट आंसर। ठीक है, इधर तक क्लियर है? अरे बोलो यार, यहां तक समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन लगभग हम लोगों को करना है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप, सीपीओ 2019 में पूछा गया, फिर से सर्कम सर्कल की रेडियस पता करनी है, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या पता करनी है। The sides of triangle ABC are 10, 10.5, 14.5. What is the ratio of its circumcircle? त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हमसे कैपिटल आर पूछा गया है, ABC अपॉन 4 डेल्टा फॉर्मूला होता है। ये पोर्शन मेंसुरेशन कभी आप कह सकते हो, कभी कभी मेंसुरेशन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें क्या मतलब है, एग्जाम में थोड़ा नहीं दिया कि ज्योमेट्री से करोगे मेंसुरेशन से करो, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा ना। ठीक, अब फिर से आप वही काम कर सकते हो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बट उससे पहले हमने इस बार आपसे ये कहा था कि एक बार चेक जरूर कर लेना कि ऐसा ना हो कि राइट एंगल बन रहा हो और आप लगे पड़े हो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में। लगने को लग सकते हो, गलत थोड़ा ना है, वो भी तो अपना ही है, सब अपने। ठीक, अगर हम इधर पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसका स्क्वायर कितना होता है 110.25, और इसका स्क्वायर क्या होता है
तो 210.25 सब कुछ सिंप्लीफिकेशन में सिखाया गया है। कैलकुलेशन जब सिखाई गई थी आपको तो सारे नंबर के स्क्वायर सिखाए गए थे। 5 जब होता है तो लास्ट में 25 आता है। 10 को नेक्स्ट नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर दो 110। 14 को नेक्स्ट नंबर 15 से मल्टीप्लाई कर दो 210.25 सिखाया जा चुका है। ठीक, अब अगर आप देख सकते हो कि इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर हो रहा है 210.25। ठीक है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है कि ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 10.5 है और ये 14.5 है और ये हो गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से एरिया बराबर क्या मिलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा तो डेल्टा बराबर पनम 25 के 5, अब सीधे सीधे 25 लिख सकते हो और 5 एकम 5 तो 52.5 ये हो गई डेल्टा की वैल्यू। हमसे कैपिटल आर पूछा गया था। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10.5 है, सी की वैल्यू 14.5 है डिवाइडेड बाई 4 इंटू 52.5। 10.5 से ये पूरा 5 बार डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7.25। कैपिटल आर इज इक्वल टू 7.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस एग्जाम का क्वेश्चन था मेरे भाई, सीपीओ 2019। ठीक, समझ में आ रही है बातें अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाता है आपका इन सेंटर पानी। अब आ जाता है आपका इन सेंटर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतः केंद्र। ये कहां से बनता है तो इसकी डेफिनेशन बताते हैं पानी पीने के बाद। टाइम थोड़ा लगता है पानी पीने में। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। हिंदी में कहा जाएगा सभी कोण सम द्विभाजक, सभी कोण सम द्विभाजक का छेदन बिंदु, प्रतिछेदन बिंदु होता है वैसे तो, बट ठीक है समझ लो, कटान बिंदु कह सकते हो। हाँ ये अच्छा लगेगा, कटान बिंदु मतलब जहां मिलते हैं, अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक, उसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है, इन सेंटर इज अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ ऑल साइड्स। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र वह बिंदु है, वह बिंदु है जो सभी भुजाओं से, सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। नोट करते चलिएगा क्योंकि चीजें बहुत सारी समझानी है तो वो हटाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले समझ ले कि अंतः केंद्र होता क्या है। ए बी सी एक ट्राइंगल, एंगल ए का बाइसेक्टर ये आया, एंगल बी का बाइसेक्टर ये आया, एंगल सी का बाइसेक्टर ये आया, ये बन गया आपका आई। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ये सारे कोण बराबर हैं तभी एंगल बाइसेक्टर होता है। अब ये जो पॉइंट है मेरे भाई, ये सिंपल सा आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो बनेंगी तीनों लाइनें ये हमारी स्मॉल आर कहलाती हैं और स्मॉल आर जो है वो आपका कहलाता है अंतः त्रिज्या या अंतः वृत्त की त्रिज्या, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इन रेडियस। इन रेडियस, पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्या पड़ा था, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का मतलब जो वृत्त त्रिभुज के बाहर बन रहा है उसकी त्रिज्या। अब इसके तो नाम से ही पता चल रहा है इन सेंटर यानी कि त्रिभुज के अंदर। तो जो त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है उसका जो केंद्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर। क्लियर है इतना इतना क्लियर है।
तो अब इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट बातें सीखनी होती हैं। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमको सीखना पड़ेगा, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, क्योंकि r की तो वैल्यू हमें निकालनी ही पड़ेगी। और उससे पहले दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, उनको जरा समझिएगा। ठीक है क्या कि हमें ये वाला एंगल पता करना है, इसका नाम BIC है, हमको ये वाला एंगल पता करना है। अब एक बात बताओ, जब ये वाला एंगल B है तो ये वाला एंगल कितना होगा, B/2, और जब ये वाला C है तो ये वाला एंगल कितना होगा, C/2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर हमें BIC पता करना है तो BIC पता करने के लिए हम 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दें। इन दोनों के सम को माइनस करना मतलब B + C / 2 कर देना। समझ में आ रही है? पक्का? ठीक, B/2 + C/2 है तो B + C/2 लिख दिया। अब यहां से हम देख रहे हैं कि यहां तो 180 माइनस, ठीक है। अब B + C को हम 180 माइनस ही लिख सकते हैं। A + B + C बराबर 180 डिग्री होता है, तो अगर हमें B + C को रिप्लेस करना है A से, तो हम इसको 180 माइनस A लिख सकते हैं, और साथ में बट्टे 2 तो था ही। ठीक, तो इसको 180 माइनस किया। अब ये 2 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 90, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और साथ में A/2। तो कुल मिला के जितनी मेहनत हमने की अभी, उसका सीधा सा रिजल्ट ये निकला कि एंगल BIC यानी कि जो अंतः केंद्र पर कोण बनता है वो हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A बनता है। ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक, याद रहेगा, पहला फॉर्मूला निकल आया इन सेंटर के लिए, जो जरूरी था कि जो इन सेंटर पे एंगल बनता है वो A का डबल नहीं, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल होता है। डबल कब होता है, जब सर्कमसेंटर था। ठीक, इतना हो गया। अब हम थोड़ा इस फॉर्मूले की बात कर लें, R = डेल्टा अपॉन S कहां से आया। तो मेरे भाई ये वाली जो साइड है वो कितनी है, A, ये वाली जो साइड है वो कितनी है, B, और ये वाली साइड जो है वो कितनी है, C। ठीक, अब जरा आप एक बात बताओ कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया, ABC का एरिया जो है वो इन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। यानी कि एरिया ऑफ AIB प्लस एरिया ऑफ BIC प्लस एरिया ऑफ CIA के बराबर है। जो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इन तीनों टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर है। अब अगर हमें तीनों का एरिया निकालना है तो जैसे हम AIB की बात कर रहे हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस कितना है, C, हाइट कितनी है, R। ठीक, इस वाले की बात करेंगे तो बेस कितना है, हाफ, और सॉरी हाफ तो हो गया, बेस कितना है A और हाइट कितनी है, R। इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस कितना है B, हाइट कितनी है, R। ठीक, तो डेल्टा बराबर 1/2 कॉमन, R कॉमन, क्या बचा, C + A + B। तो A + B + C/2 बराबर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। आपको अच्छे से पता है कि सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, A + B + C/2, ये होता है ना। पूरा बोर्ड भर दिया हमने आप लोगों की मेहनत के लिए। A + B + C/2 बराबर क्या होता है, S। तो यहां से क्या मिल जाएगा, डेल्टा बराबर R इंटू S। A + B + C/2 की वैल्यू कितनी रहती है, S। तो अगर हमें R की वैल्यू पता करनी है तो R बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन S। अब ठीक है, अब समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, तो फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया। इन सेंटर में इतनी ही प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होती है कि ये वाला जो कोण पूछा जाता है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A हो जाता है, और ये दूसरा इन रेडियस का फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन रेडियस, अब लोगों के दिमाग में आएगा सर फिगर कहाँ से बनेगा, तो बेटा फिगर हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको कहाँ से बनता है। अब ये तो हो गई रेडियस ना, तो जो वृत्त बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक, ये बनता है। अगर इन सर्कल है तो अंदर इन सेंटर से ही बनेगा, और अगर सर्कम सेंटर है तो वो बाहर। याद रहेगा, नोट कर लीजिए, इतना काफी ज्यादा बोर्ड भर दिया हमने, बट समझ में उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। आगे चलिए,
अब सीजीएल 2018 प्री में पूछा गया क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट O इनसाइड द ट्रायंगल। फिगर त्रिभुज ABC में कोण B का कोण समद्विभाजक, कोण C का कोण समद्विभाजक, फिगर इधर बन गया, इधर बनना चाहिए था, बस ठीक है, समझ लो, अब भावनाओं को समझो, एग्जाम में कोई फिगर चेक नहीं करना। ये वाला कोण इसका आधा है, ठीक है, और ये वाला कोण इसका आधा, यही क्वेश्चन में भी कह रहा है। ओ बिंदु पर मिलते हैं, जो कहे उसमें मिला दो, अपनी तरफ से आई मत बनाने लगना हर बार। इफ BOC बराबर 122, ये वाला कोण दे रखा है 122, और हमें कोण A पता है, इन सेंटर बनता है ना एंगल बाइसेक्टर से। पहली चीज तो ये कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि इन सेंटर से पता चला सर्कम सेंटर बना दे रहे हो और सर्कम सेंटर से इन सेंटर बना दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक। तो इन दोनों का रिलेशन आपको अच्छे से पता है कि एंगल BOC बराबर क्या होता था, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यही तो होता था। तो BOC की वैल्यू तो पता है इस बार, 122 बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो 122 में से 90 घटाओगे 32 बराबर एंगल A डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल A इज इक्वल टू 32 दूनी 64 डिग्री, ऑप्शन नंबर C हो गया। आसान, अगर फॉर्मूला याद है तो आसान, नहीं याद है तो दिक्कत में आ जाओगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमने यहीं पे ले लिया ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करके समझ में आ जाए, बाकी ये क्वेश्चन इन सेंटर का नहीं है। इन अ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 68 है और कोण C बराबर 32 है। साइड AB एंड AC प्रोड्यूस, अब इस बार प्रोड्यूस करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक। टू पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली, D और E बिंदु तक बढ़ाना है। अब द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC एंड BCE मीट एट F, जो दोनों DBC कोण और BCE कोण बनेंगे, उनके जो कोण समद्विभाजक है वो F बिंदु पर मिलेंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BFC, BFC कोण का मान बताना है। देखो सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ABC, मोमोज बन गया कि ट्रायंगल बन गया पता नहीं, जो भी है बन गया बस। B बराबर कितना है 68 डिग्री, C बराबर कितना है 32 डिग्री, ठीक। अब करोगे क्या, यहां से आ जाओ, इसको इधर बढ़ाना है, इसको इधर बढ़ाना है, ठीक। AB लाइन को किस पॉइंट तक ले जाना है, D पॉइंट तक, और AC लाइन को किस पॉइंट तक ले जाना है, E पॉइंट तक। फिर DBC का समद्विभाजक और BCE का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं, ठीक। तो हमको कोण BOC पता करना है। इस फिगर को देखने के बाद हमेशा याद रखिएगा कि अभी जो हम लोगों ने पिछला इन सेंटर में पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, और यहाँ पे कर देना है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, बस। प्रूविंग वही, आप आराम से प्रूव कर सकते हो मेरे भाई, आप आराम से प्रूव कर सकते हो। ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल निकालने में कोई परेशानी नहीं है आपके लिए, ठीक। ये पूरा एंगल आपको पता है 68 ये है, तो अगर इस पूरे एंगल की बात करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 68 यानी 112, 112 का आधा कितना हो जाएगा 56, 56, ये वाला 56 हो गया। इसी तरह इसको निकालोगे 32 ये है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 138 या 148, 148 होगा। 148 का आधा कितना होगा 74, 74 और 56 निकाल लोगे, 74 और 56, 74 6 कितना हो गया 80, 80 और 50 130, तो ये वाला 50 आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, 50 आना चाहिए। देखते हैं ओरली कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। फिलहाल इधर आ जाओ, 68 32 सम कितना हुआ 100, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, इन दोनों का सम 100 है, तो ये कितना बचा 80, A की वैल्यू 80 है तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है यानी कि 80/2, 90 माइनस 40 बराबर 50। देखा, ओरली भी गलत नहीं हुआ देख लिया। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको बेसिक से कर सकते थे, बट जब फॉर्मूला याद है तो हम क्यों बेसिक में टाइम वेस्ट करें, है कि नहीं। जल्दी नोट करें जल्दी से नोट कर लें, समझ में आ गया ना। आगे चलो, यहां से भी कर सकते थे, ये हम बता रहे थे कि अगर ये वाला एंगल पूरा 112 है तो ये वाला कितना हो जाएगा केवल 56, ये वाला एंगल पूरा कितना है 148, तो ये कितना हो जाएगा 74,
74, ये 56, ये 74 और 56 का सम कितना होता है? 80, 50, 130। तो ये वाला कितना बचेगा? 50 डिग्री। यहाँ से भी कर सकते हो। आगे चलो। S is the in center of triangle PQR. S is the in center of PQR. ठीक। अब PSR बराबर 125 डिग्री दिया हुआ है। PQR पता करना है, तो PQR आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि PSR, क्योंकि PSR जो है हमारा, वो PSR जो है हमारा वो क्या होता है? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए होता है। ठीक, तो जब हाफ ऑफ एंगल ए होता है तो पता है कौन सा करना है? PQR पता करना है ना। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? PQR हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक, तो PSR की वैल्यू तो 125 दे रखी है। 125 बराबर 90 माइनस एंगल PQR बटे 2 प्लस है यार। 125 में से 90 घटाओगे तो 35 बचेगा, और ये डिवाइडेड वाला 2 इधर भेज दोगे तो एंगल PQR बराबर कितना हो जाना है? 70 डिग्री। हो गया। सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया। ठीक, अगला आई इज द इन सेंटर, सीपीयू 2019 में पूछा था। ट्रायंगल ABC, आई इज इन सेंटर, BIC बताना। नहीं बता पाओगे? ये तो हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस, बाकी जरूरत नहीं है। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, तो 90 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना है? 46। 46 का आधा कितना रखोगे? 23। आंसर हो जाएगा 113, अगर फॉर्मूला याद है तो। ठीक, आगे फिर से सीपीयू 2019 की दूसरी शिफ्ट में। अब इस वाले को तो डायरेक्टली कर लो। आई द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इफ एंगल BIC इज इक्वल टू 108 देन एंगल A इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली आपको पता है कि ये फिगर वही बनेगा। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A यानी कि 54, 144। गलत हो गया? अच्छा, BIC दिया हुआ है, BIC दिया हुआ है। हाँ, तो ये पता है ना आपको कि BIC बराबर जो है, एंगल BIC बराबर जो है वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है। ठीक, तो BIC की वैल्यू 108 है। 108 माइनस 90 गुणे 2 बराबर एंगल A, तो 18 गुणे 2 36 डिग्री। ठीक, इतने आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन है, कोई शक नहीं है इस क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस इफ रेशियो ऑफ साइड्स 4:5:7। हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो पूछा। कैपिटल आर भी पढ़ चुके हो, स्मॉल आर भी पढ़ चुके हो। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल आर का? ABC/4 डेल्टा। आर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डेल्टा/S। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABC/4 डेल्टा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? S/डेल्टा। ठीक, अब ये क्या हो गया? ABC इंटू S, और ये क्या हो गया? 4 डेल्टा स्क्वायर। आपको पता है कि डेल्टा बराबर क्या होता है? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये तो आपको भली बात ही पता है। ठीक, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट वाला टर्म खत्म हो जाएगा ना यार, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो ABC इंटू S डिवाइडेड बाई 4 इंटू S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो S से S खत्म हो जाएगा, अब बचा केवल इतना। हमने क्या किया? साइड को मान लिया, पहली साइड 4x, दूसरी साइड 5x और तीसरी साइड 7x। तो अगर हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो 7 5 12 4 16x बटे 2 बराबर 8x। ठीक, अब सारी वैल्यू रख दो। A की वैल्यू 4x, B की वैल्यू 5x, C की वैल्यू 7x डिवाइडेड बाई 4 S माइनस A। तो 8 में से 4 माइनस करोगे 4x, 8 में से 5 माइनस करोगे 3x, 8 में से 7 माइनस करोगे केवल x। 1 2 3, 1 2 3, 4 से 4 खत्म, 7 पना 35, 4 3 12 आंसर।
तो जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल की साइड का रेशियो 4-5-7 दिया हो, कुछ भी दे सकता है। तो अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई भी साइड दे दीजिए, आपको फॉर्मूले पे रख देना है, बस ए बी सी की वैल्यू तो रखनी है, बाकी सब तो सेम है ना, ठीक है। उसके बाद एक और ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप लोग, बस इस वीडियो में इतना ही होगा। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे आपको कि कभी भी आपको इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी पता करनी हो, जैसे ट्राइंगल जो है उसमें इन सेंटर भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो उन दोनों के बीच की दूरी अगर पता करनी है तो बस आपको ये याद रखना है कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। जैसे अगर क्वेश्चन में आर कैपिटल आर की वैल्यू दे दी, मान लो 5 वर्ष दे दी, स्मॉल आर की वैल्यू 3 मीन दे दी, तो अगर ये कैपिटल आर का मतलब सरकम रेडियस, इन रेडियस, अगर ये दोनों चीजें आपको दे दी जाती हैं और दोनों के बीच की दूरी पता करनी है तो हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2r रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी ऑर्थो सेंटर भी बचा हुआ है, एक्सो सेंटर भी बचा हुआ है और उसके बाद सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी शुरू हो जाएगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।